आप एक ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां पर एवरेज सैलरी 3,000 यूरो से लेकर 6,000 यूरो तक मिल सकती है। एक छोटा सा देश है, दुनिया का सबसे अमीर देशों में इसकी गिनती होती है। यहाँ पर एक छोटे से छोटा काम करने वाला भी भाई 2.5-3 लाख रुपए बड़े आराम से कमा लेता है। तो जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ वो है लग्जमबर्ग। इस लग्जमबर्ग में आप भी जाना चाहोगे तो भाई 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि आपको मैं बोलूँ कि बिल्कुल फ्री वीज़ा यहाँ पर मिलेगा। तो बिल्कुल फ्री वीज़े की क्या सच्चाई है, किस तरह से आप वहाँ पर जॉब ले सकते हो, कौन कौन सी यहाँ पर जॉब मिलती हैं, और कब आपको अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, और कौन सी गलतियाँ करते हो आप अप्लाई करते हुए जो आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम शकील अली है, यूरोप में रहता हूँ, लग्जमबर्ग गया हूँ कई बार, और वहाँ पर ग्राउंड लेवल की बहुत सारी जानकारी लेकर इकट्ठी कर रखी है भाई। थोड़ी थोड़ी करके आपको बताता रहता हूँ। एक बार में लंबी वीडियो बना दूंगा तो आपको आपके ऊपर से निकल जाएगी और मुझे समझाने में भी मजा नहीं आएगा। तो भाई आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर कर देना। दोस्तों देखें, जो मैंने आपको शुरू में लाइन बोली कि आप इस कंट्री में बेस एवरेज सैलरी जो है 3,000 से 6,000 यूरो तक ले सकते हैं। अब वो देखें, ले सकते हैं आप, पर यहाँ पर जो लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं ना कि बिल्कुल फ्री में जॉब मिल जाएगी, तो भाई बिल्कुल फ्री में जॉब लग्जमबर्ग नहीं देता है। उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो, जो फ्री में बिल्कुल आपको कहता है ना बिल्कुल फ्री में जॉब मिल जाएगी और मैं आपको जॉब दिला दूंगा, आप मुझे ये चीज़ दे दो, आप मुझे इतने पैसे दे दो, उन लोगों से दूर रहें। पहली बात शुरुआत में ये चीज़ मैं बता देता हूँ। पहले अपना भाई प्रॉपर तरीके से कोई भी ऑफर लेटर आपको 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में देने का वादा करता है तो उनसे दूर रहें। वो आपके साथ कोई स्कैम करने वाले हैं, फ्रॉड करने वाले हैं। लग्जमबर्ग में 10-12-15 दिन में, 1 महीने में कोई वीज़ा नहीं आता, ये खुल के सीख लो। भले ही वो मेरे नाम पे कोई ड्रामेबाजी कर रहा है, स्कैमबाजी कर रहा है, या किसी भी और यूट्यूबर के नाम पे कर रहा है, उन लोगों से सतर्क हो जाओ। दूसरी बात यह कि भाई देखें प्रॉपर तरीके से क्या तरीका है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने अगर लग्जमबर्ग में जॉब अप्लाई की तो वहां पर आपको सबसे पहले आपका वहां सीवी हिट होगा, सीवी जाएगा। आपके पास स्किल है या नॉन स्किल वर्कर हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका गल्फ का एक्सपीरियंस है, अफ्रीका का एक्सपीरियंस है, मलेशिया, सिंगापुर का, दुनिया भी किसी कोने का एक्सपीरियंस है, आपने स्टैंडर्ड सीवी कवर लेटर बनाया, वहां पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने वेट किया, आपको मेल आई, स्पॉन्सर उस एम्प्लॉयर ने कहा कि आप मेरे लायक हो, आपको मैं हायर कर रहा हूँ, वो आपको स्पॉन्सर करेगा। फिर आपको एक ऑफर लेटर देगा, आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर उसके बाद वो आपको स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर करने के बाद वो आपको ऑफर लेटर देगा, आपको कहेगा भैया पीसीसी तैयार करके दो मुझे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लग्जमबर्ग के नाम का, आपने वो देना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपने जिस कंट्री में भी आप रह रहे हो, अपनी होम कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पर जाके सबमिट करोगे, फिर एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। तो ये जो लोग आजकल 15 दिन में छाप के दे देते हैं ना आपको वर्क परमिट और वीज़े, तो उन लोगों से अलर्ट हो जाएं। ठीक है, ये मैं एक समाज सेवी बंदा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आपका कहीं से कहीं तक भी कोई नुकसान ना हो। लग्जमबर्ग के नाम पे तो किसी को पैसे नहीं दो, और मेरे नाम पे तो भाई बिल्कुल मत देना। जो देगा तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। ही इज he has his own responsibility, don't give any money on behalf me, मेरे नाम पे किसी को ना दे। ठीक है भाई, तो बी अलर्ट। दूसरी बात ये देखो, यहाँ तक पहुंच गए आप, इसको कहते हैं स्पॉन्सर फ्री वीजा। तब आपको स्पॉन्सर की तरफ से, पर एक इसके लिए टाइम लगेगा, लॉन्ग पीरियड होगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्री वीजा कैसे मिलेगा, ये 10-15 दिन में नहीं मिलेगा। किन किन को मिल सकता है, अब देखें। पहली बात मैं करूँ किन किन के लिए जो डिमांडेबल वहाँ पर जॉब है, सबसे ज़्यादा जो डिमांड जॉब, नंबर 1 जो जॉब है वहाँ पर, वो फाइनेंस सेक्टर में है। इतनी बैंकें हैं वहाँ पर कि आप बैंक ऑफ चाइना से लेके भाई दुनिया के हर बैंक वहाँ पर देख सकते हो। अब जब बैंकिंग सेक्टर का हब है, जब इतना पैसा है, उसको संभालने के लिए कौन बंदे चाहिए, जो वहाँ गणित सही बैठाते हो, जिनके कैलकुलेशन सही हो। मीन्स जो अकाउंटेंट है, अकाउंट मैनेजर है, अकाउंट असिस्टेंट है, या अकाउंट से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हो, उनके लिए यहाँ जॉब की भरमार है। यहाँ पर उन लोगों की ही चांदी होने वाली है। तो इन लोगों को ही अच्छी सैलरियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो आप फाइनेंस से रिलेटेड हो, उसके बाद आईटी से रिलेटेड हो, तब भी आपको यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप वेयर हाउस से रिलेटेड हो, तब भी आपको यहाँ पर जॉब मिलने के चांस हो जाएंगे। आप यहाँ इस टाइप होटल से रिलेटेड का, आपका होटल में काम करते हो, कुक हो, शेफ हो, तब भी भैया अच्छे चांस हैं यहाँ पर। मतलब हर तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अब छोटा सा मुल्क है यहाँ पर, इसलिए सैलरियाँ बहुत हाई हैं।
तो करोड़पति अरबपतियों का देश है। यहाँ पर चलता फिरता इंसान भी आपको लगेगा यार ये पता ही नहीं लगेगा आपको ये है कौन, पर अब वो बंदा अरबपति घूम रहा होगा रोड पे, क्योंकि बिल्कुल एक नंबर का एटमोसफियर है। दुनिया की सेफेस्ट कंट्रियों में जाना जाता है। दूसरी सबसे ज़्यादा उसकी चर्चा क्यों है कि यहाँ पर भाई ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। भले ही आप बस में चढ़ो, आप ट्रैम में चलो, आप किसी भी कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे आपको बिल्कुल फ्री ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। लोग एयरपोर्ट से उतरते हैं, निकलने के साथ ही ट्रैम खड़ी है, ट्रैम में बैठे सिटी सेंटर पहुंच गए, बस पकड़ी भैया सिटी सेंटर पहुंच गए, अपने होटलों में जाके रुके। तो इसी तरह से देखिए मैंने ये सब चीज़ें की हैं तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर फ्री ट्रांसपोर्ट का मजा लेना है, हाई सैलरी लेनी है, तो इन कंट्रियों में आपने जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करेंगे रेगुलर तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ लग्जमबर्ग में अब सारी चीज़ें स्मूथली हैं, ठीक हैं यहाँ पर। तभी आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट आएगा। अब भाई देखिए बात हो गई आपको सैलरियाँ कितनी मिल जाएंगी, आप यहाँ पर किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो रेगुलरली वहाँ पर भाई अप्लाई करें, अप्लाई करोगे तभी आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट बेहतर आ जाए तो आप रेगुलरली देखें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लग्जमबर्ग में आपने एक बार सेटल हो गए तो आप पीछे फिर मुड़ के नहीं देखोगे। आप गल्फ में रह रहे हो, आप अफ्रीका में रह रहे हो, और मलेशिया में, सिंगापुर में, कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद भी हर बंदा ये कहता है नहीं यार मैं तो वहाँ रह के पक गया, थक गया, मुझे अब यूरोप में जाना है और स्पेशली लग्जमबर्ग में जाना है। तो लग्जमबर्ग में आप भाई सेटल हो सकते हो। मैंने जैसे तरीका बताया इस तरीके से। आज शॉर्टकट आप न कोई अपनाओगे, कोई एजेंट ढूंढोगे, अरे यार मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाऊँ, एजेंट कहता है भैया इतने पैसे दे दो मैं पहुँचा दूंगा, उन लोगों से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो, ठीक है जी। अब बहुत सी ऐसी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन पे भाई अपना सीवी बनाएं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कवर लेटर बनाएं और उसके बाद अप्लाई करें। आप देखें खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हैं तो भाई मैं भी आपका अप्लाई कराने में हेल्प कर सकता हूँ। और उसमें आपको बस एक थोड़ी सी एक छोटी सी फीस है वो आपने देनी है, और उसका मैं आपको पूरी हेल्प आउट कराने के लिए तैयार हूँ उसमें, ठीक है। कोई इतनी नहीं कि बहुत बड़ी रकम आपको बड़े बड़े पैसे देने हैं, इतने नहीं। आपका अगर वहाँ पर देखो अप्लाई कर दूंगा, मैं फिर कहता हूँ अप्लाई कर दिया मैंने, आपको अप्लाई करने के बाद भाई आपको वेट करना पड़ेगा, आपका रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से, आपको मेल आती है, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका वहाँ से प्रोसेस हो जाता है। एम्प्लॉयर सारा सारा कुछ एम्प्लॉयर करेगा, आप ना उसमें मेरा कोई रोल होगा ना आपका रोल होगा, बस उसमें भैया आपने एम्प्लॉयर से बात करना है, उससे उसको सेटिस्फाई करना है कि ठीक है। और ये सब इंग्लिश में ही होगा क्योंकि वहाँ हिंदी वाले बंदे नहीं बैठे हैं। तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी, आप इंटरव्यू की तैयारियां कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और आप वेट कर सकते हैं। तो आप भैया लग्जमबर्ग में अप्लाई करें, जल्दबाजी के चक्कर में कोई फैसला न लें। देखिए वहाँ पर सैलरियाँ भी अच्छी हैं, अच्छी प्रोफेशन की जॉब भी हैं, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं। हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन एवरीथिंग सब कुछ फ्री है। पर फ्री तब है जब आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, सही है। तो फ्री में आप लग्जमबर्ग में 2026 में जॉब भैया ढूंढ रहे हैं तो इस तरह से जॉब ढूंढें जो आपका भी नुकसान ना हो और आपका वहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाए, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और लग्जमबर्ग की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी धमाकेदार बताऊंगा कि भैया देखो लग्जमबर्ग में आप किस तरह से जेन्युइन तरीके से अप्लाई करके वहाँ पर जॉब ले सकते हो। तो वीडियो को यहीं अब एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि लग्जमबर्ग की आपको किस तरह से वहाँ पर सक्सेस मिल सकती है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या या टिप्स हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।